कहानी की शुरुआत में हम एक मेले को देखते हैं जो अच्छे से भर रहा होता है। वहाँ पे एक माँ अपने बच्चे को लेके आती है। वो काफ़ी घूमते फिरते हैं और एक दुकान पे पहुँचते हैं। तो उस बच्चे को एक खिलौना काफ़ी पसंद आता है। वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ मुझे ये खिलौना लेना है। लेकिन उसकी माँ को ये खिलौना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि ये दिखने में बड़ा डरावना लग रहा था। और वो उससे कहती है कि तुम और कोई खिलौना ले लो। लेकिन बच्चा जिद करने लगता है और वही खिलौना ले लेता है। घर पे आके बच्चा खिलौने के साथ खेलता है और उसी में खो जाता है और वो हर घड़ी उसी के साथ रहने लग जाता है। खाना पीना भी छोड़ देता है और मानो कि सारी दुनिया बस उसका उस डोल के अंदर हो। वो उस गुड़िया को साथ लेके ही सोता था और उसी के साथ रहने लग जाता है। एक दिन वो सो रहा होता है तो उसकी बहन होती है, वो उस गुड़िया को उठा ले जाती है और उससे खेलने लगती है क्योंकि वो गुड़िया उसको भी काफ़ी पसंद थी। जब वो लड़का नींद से उठता है और अपनी जो खिलौना होता है, गुड़िया होती है, वो अपने पास नहीं पाता, तो वो काफ़ी गुस्से से आके देखता है तो उसकी बहन उससे खेल रही होती है और उसे कहता है कि तुमने मेरी गुड़िया को हाथ क्यों लगाया। और वो एक चाकू लेके आता है और उस पे वार कर देता है, जिससे चिल्लाने की आवाज़ सुन के उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है और उसको देख लेती है कि उसकी लड़की मारी गई। और वो काफ़ी परेशान होती है, काफ़ी घबरा जाती है और रोने लगती है और अपने सीने से उसको लगा लेती है। और गुस्से में आके वो अपने लड़का होता है जिसने चाकू मारा था उसको धक्का मार देती है, जिससे वो गिरकर मारा जाता है। जिससे वो औरत काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि वो अपने दोनों बच्चों को यहाँ पे खो चुकी थी। कुछ दिन बीत जाते हैं, वो काफ़ी उदास रहने लगती है। एक दिन उसका जो पति होता है वो घर पे आता है और वो खाना मांगता है, तो वो औरत उसको खाना परोसती है जिसमें अजीब सा वो खाना देखता है। उसके अंदर एक हाथ होता है तो बोलता है कि ये क्या है। वो औरत बोलती है कि ये तुम्हारी माँ का हाथ है, मैंने तुम्हारी माँ को खाने में पका दिया और ये तुम खा लो, मैंने भी यही खाया है। जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाता है और काफ़ी घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है और अपने दोस्त को सारी कहानी बताता है। जिससे उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारी जो पत्नी है उसका मन अभी थोड़ा सा सही नहीं है, उसके ऊपर कोई काला साया है, तुम्हें एक बाबा से मिलना चाहिए जो मैं आपको बता दूंगा। और उसे एक बाबा का पता बताता है और वो उसके पास जाता है और सारी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी कुछ दिनों से काफ़ी अजीब बिहेव कर रही है। वो बाबा उसे बताता है कि तुम्हारे घर पे जो खिलौना है उस खिलौने के अंदर शैतानी आत्मा है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल खिलौना नहीं होता। ऐसे खिलौने तांत्रिक लोग प्रयोग करते हैं और दुकानों पे दे आते हैं ताकि कोई बच्चा खरीदे और वो उनके बस में आ जाए और वो तांत्रिक उनसे काम करवा सके। वो तांत्रिक उसे बताता है कि जब तुम्हारे बच्चे ने वो मेले में खिलौना खरीदा था तो वो खिलौना शैतानी था, उस पे काला साया था और वो लेने के बाद तुम्हारा बच्चा उसी में खो गया। और जब उसकी बहन ने वो खिलौना उठाया तो वो उस तांत्रिक के काले साये की वजह से गुस्से में आ गया और उसने उस पर वार किया, जिसके कारण तुम्हारी लड़की की मौत हो गई। और गुस्से में आके जो तुम्हारी पत्नी थी उसने बच्चे पे हाथ उठाया और वो मारा गया। जिससे बच्चे ने अपनी मम्मी से बदला लेने के लिए उसके अंदर उसकी आत्मा आ गई और वो सारे काम करवा रहा है, क्योंकि वो जो गुड़िया है वो शैतानी है और वो तांत्रिक के अनुसार उस बच्चे की आत्मा तुम्हारी पत्नी के अंदर है। तांत्रिक उस लड़के को बोलता है कि हमें अभी घर चलना होगा और तुम्हारी पत्नी को उस आत्मा से मुक्ति दिलानी होगी। और वो घर पे आ जाते हैं। जैसे वो घर पे आके देखते हैं दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस औरत ने, उसकी पत्नी ने, जो उसका लड़के का बाप था, उसको मार के काट के वो खाती रहती है वहाँ पे और दोनों वहाँ पे घबरा जाते हैं। उसके बाद वो अपने शैतानी विकराल रूप में आ जाती है और हंसने लगती है और तांत्रिक के ऊपर हमला कर देती है। जिसके बाद तांत्रिक गिर जाता है और वो बोलता है कि तुम वो गुड़िया लेके आओ और उसको बाहर जाके जला दो। इसके बाद वो आदमी उस गुड़िया को उठाता है, जिससे उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि इस तांत्रिक की बातों में मत आओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरे पास रहो, तुम कहीं मत जाओ। लेकिन तांत्रिक बोलता है कि ये छलावा है, इसकी बातों में मत आओ, ये तुम पे हमला कर देगी और तुम्हें मार डालेगी। उसके बाद वो आदमी उस गुड़िया को उठाता है और बाहर लेके जाता है और उसे जला देता है, जिसके कारण जलते ही उसकी जो पत्नी होती है वो सही हो जाती है, क्योंकि जो आत्मा थी उसके अंदर, जो गुड़िया के अंदर जो आत्मा थी वो उसे उल्टे सीधे काम करवा रही थी और वो गुड़िया जलने के कारण वो आत्मा निकल जाती है और उसको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इस तरह से ये कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, कोई भी अजीब दिखने वाली चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए और उसे सोच समझ के ही आजमाना चाहिए।
दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।